Is a very intelligent and strong boy. So, and he's a very smart boy. As a client, I liked him a lot. He's very intelligent. He's very receptive. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार हैदर अली को रेप केस में क्लीन चिट दे दी है। इस केस में हैदर अली को रिप्रेजेंट कर रहे थे बैरिस्टर मोइन अली, जो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। मोइन साहब, पुलिस ने आपको क्या बताया है कि उन्होंने हैदर अली के ऊपर केस शुरू क्यों किया था, बंद क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जैसे कि आपको इल्म है, आपने खबर ये ब्रेक की थी पहले कि एलिगेशन थे उनके खिलाफ सेक्शुअल नेचर के, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मतलब द केस हैज़ बीन क्लोज्ड नाउ, द केस इज़ नो फर्दर एक्शन। जिसका मतलब ये होता है कि 2 स्टेप प्रोसेस है कि पहले पुलिस वाले जो हैं वो अपनी उनकी इंटरनल, इसको कहते हैं एविडेंशियल रिव्यू ऑफिसर ERO, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि हमारे पास रेलेवेंट पब्लिक इंटरेस्ट में रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस है कि नहीं है, और उसके बाद क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास भी केस जाता है जो अपनी फिर लीगल ओपिनियन देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर गोइंग ऑल दीज प्रोसेसेस द केस हैज बीन नो फर्दर एक्शन। तो पुलिस ने आपको क्या बताया है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस हैदर अली के खिलाफ अब केस ड्रॉप हो रहा है और जो फाइल क्लोज कर रहे हैं, राइट? आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एसेंशियली इसको लीगल जुबान में ये कहते हैं कि देयर इज नो रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, कि जब आपके पास रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस ना हो तो फिर द पुलिस कैन डिसाइड टू ड्रॉप द केस, या यूं कह लें कि नो फर्दर एक्शन द केस। अच्छा, जब हैदर अली के ऊपर ये केस शुरू हुआ था, ऑब्वियसली ये एक बड़ा शॉकिंग था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर का जो यहाँ पे एज अ विजिटर आया हुआ है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में खेल रहा है, और रेप का एलिगेशन लग जाना बहुत सीरियस एलिगेशन है। तो लग तो उस वक्त ये रहा था कि जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी और जिस तरह पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट दी और जो उन्होंने किया कि ये ब्लैक एंड व्हाइट केस है, और मतलब काफी सीरियस लग रहा था। फिर क्या हुआ? कई दफा इंसान बुरा नहीं होता, वक्त बुरा चल रहा होता है, और टीवी पे या सोशल मीडिया पे बैठ के जज एंड ज्यूरी बन के हम कई दफ़ा फैसला तो सुना देते हैं, लेकिन हमारे पास मुकम्मल हक़ाइक़ और जो कानून होता है उसका इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से हाइप क्रिएट हो जाती है। इल्ज़ाम तो कोई भी किसी के वक्त के ऊपर लग सकता है। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो कोई भी इल्ज़ाम लग जाते हैं, लेकिन उसका दुरुस्त तरीका यही है कि आप जो है एक लीगल बैटल के अंदर एंगेज हों और अपने आप को आप इनोसेंट डिक्लेयर करें और एफर्ट करें अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करने की, या अपने आप को इनोसेंट साबित करने की, यूँ कह लें। लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था, उसने उनकी 23 जुलाई को पहली मीटिंग हुई, 4-5 घंटे उनकी मीटिंग रही मैनचेस्टर के होटल में, फिर उसके हफ्ते बाद उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद जाकर उन्होंने रिपोर्ट किया। क्या ये फैक्टर एक बना है कि जो ओरिजिनल डेट थी उससे इतना टाइम गुजर गया था और फिर रेप का एलिगेशन लगाना? देखिए, जो कानून, जो केस की जो बारीकियां हैं, ये जो फैक्चुअल नज़ाकतें हैं, उसको तो जाए बगैर मैं बात करूँ, क्योंकि दीज आर पर्सनल एंड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, कोई ज़रूरत नहीं इसमें जाने के लिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि यस, जब कोई इस तरह के मामला होते हैं तो उसमें हर एंगल से केस को देखा जाता है। यूके गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियस लेती है, और चाहे एलिगेशन किसी ने भी किसी भी नोयत का लगाया हो, प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद फैसला होता है। हैदर अली का केस लेने के अगले चंद घंटों के बाद आप बड़े कॉन्फिडेंट थे और आपने कहा था कि ये केस ज्यादा चलेगा नहीं, ये ड्रॉप हो जाएगा। वजह क्या थी? देखिए, इसके बारे में ये अक्सर मैं कहता हूँ कि जब आपको कोई कानूनी मसला दरपेश हो तो बजाय किसी की पर्सनल राय लेने की, किसी अक्लमंद आदमी की, उसकी बजाय आप किसी एक्सपर्ट से जो लीगल, जो कानून जानता हो, उसकी लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए। बहैसियत तालिब इल्म कानून के तालिब इल्म के और बहैसियत प्रैक्टिसिंग लॉयर के, आपकी एक आई डेवलप होने लग जाती है कि कानून क्या कह रहा है, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, और फैक्ट्स कानून के ऊपर कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कानून के ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है, और उसके अंदर आपको नजर आने लग जाता है कि फलां सेक्शन के तहत फलां एलिमेंट्स इसके पूरे नहीं हो रहे, और आपको उसके बारे में एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही अंदाजा आप क्रिएट करने में आपको हेल्प होती है। तो आपको अगर कोई दरपेश हो ऐसा मसला, यू ऑलवेज हायर अ गुड, आप क्रिमिनल जो है लॉयर आप हायर करें और आप उसकी ओपिनियन को यूज करें, एंड इफ यू हैव इन अ गुड पोजीशन ही विल बी एबल टू गाइड यू, वो आपको गाइड करेगा कि भाई नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन, और हाउ उसमें आप कैसे अपनी लीगल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इस अरसे में जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आपकी हैदर अली से तो बातचीत हो रही थी, हैदर अली के लिए तो ये एक बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम गुजरा होगा। देखिए, इंसानी फितरत है, जब भी कोई गॉड फॉरबिड, जब ऐसे मामला होते हैं, इंसान के ऊपर डिफिकल्टी आती है, तो इंसानी ज़हन तो नेगेटिविटी ही की तरफ जाना जाता है। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जो था, हैदर इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग बॉय, so and he's a very smart boy. As a client, I liked him a lot. He's very intelligent, he's very receptive, he's very sharp.
So it was a good teamwork, آپ یوں کہہ لیں. It was a good teamwork and like alhamdulillah with the grace of Allah Almighty, the result speaks for itself. حیدر علی کے اوپر جو ایلیگیشنز تھے اس میں جو انہوں نے اپنا ڈیفنس پیش کیا، آپ نے تو سارا کچھ دیکھا ہے، تو کوئی چیز آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا چیز تھی جو ایکچولی حیدر علی کے فیور میں گئی ہے کہ کیس اس آگے نہیں گیا اور یہیں پہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں اس میں رائٹ اس کا آنسر تو یہ ہے کہ لیٹس موو آن. مطلب ایک الزام لگا، مطلب جو بھی بات ہے بجائے کہ اس کے اندر ہم کرے دیں اور وہ نہ ایتھیکلی رائٹ ہے نہ لیگلی رائٹ ہے، تو آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو موو آن.